अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा गोखले बिल। तो आज हम गोखले बिल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में आता है। सो लेट्स स्टार्ट। गोखले बिल Gokhale's contribution in the field of primary education in India 1910 to 1913, यानी कि जो गोखलेस का कंट्रीब्यूशन रहा प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया के फील्ड में वो 1910 से 1913 तक रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट दैट एन इंटेंसिव एजिटेशन वॉज लॉन्च्ड फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग मासेस, यानी कि ये वो दिन थे जब स्वदेशी मूवमेंट जो था वो चल रहा था और उनका इंटेंशन क्या था कि एजुकेशन को स्प्रेड करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एजुकेशन को स्प्रेड करना था। द न्यू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल फॉर एजुकेशन। जो न्यू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस दिख रही थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही थी लोग किस तरीके से एजुकेशन की तरफ अटेंशन दे रहे थे इस चीज़ को। द शॉकिंग फैक्ट was even after 150 years of British rule, only 6% of Indian people became illiterate। यानी कि सबसे शॉकिंग फैक्ट ये रहा कि 150 ईयर्स के बाद जो ब्रिटिश रूल था सिर्फ 6% इंडियन पीपल जो थे वो लिटरेट थे। दिस क्रिएट अ ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म against the existing system of education, which found expression in a constructive manner with the attempts of Gopal Krishna Gokhale to force government to implement the concept of free and compulsory primary education। यानी कि इस टाइम पे एक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ, क्रिटिसिज्म बनाया गया अगेंस्ट किसके अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो उस वक्त सिस्टम ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम पे, विच फाउंड द एक्सप्रेशन इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर विद द अटेम्प्ट्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि उस टाइम पे ये जब क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया गया एजुकेशन सिस्टम जो उस टाइम चल रहा था उसके अगेंस्ट पे, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो ये इम्प्लीमेंट करे, इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करे। वो कॉन्सेप्ट क्या था? फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था। ओके, नेक्स्ट है गोखले प्रेजेंटेड अ बिल इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 6 मार्च 1911। यानी कि गोखले ने अपनी बिल को रिप्रेजेंट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब? 16 मार्च 1911 में। गोखले सजेस्टेड दैट कंपल्सरी primary education should be introduced in the areas where a certain percentage was fixed by the governor general in council। यानी कि गोखले ने ये सजेस्ट किया जो कंपलसरी एजुकेशन है वो इंट्रोड्यूस्ड किया जाए सर्टेन परसेंटेज उन एरियाज़ में जहाँ पे गवर्नर जनरल, जो काउंसिल के गवर्नर जनरल हैं, उनमें एक फिक्स्ड परसेंटेज के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस्ड किया जाए। नेक्स्ट था लोकल बॉडीज़ वर ऑल्सो टू बी गिवन द राइट ऑफ लिवी टैक्सेस टू मीट द कॉस्ट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि जो लोकल बॉडीज़ थी उनको भी ये राइट दिया जाए, उनको ये हक दिया जाए जो टू लिवी टैक्सेस टू मीट द, यानी कि कुछ टैक्सेस को यानी कि एक तरीके से छोड़ दिया जाए, यानी कि वो अपनी फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन ले सकें, उनको मिल सके। Expenditure on education was to be shared by the local bodies and the provincial government in the ratio of 1 to ratio 2. Okay. The next line is guardians whose income was less than rupees 10 should not be asked to pay fees।
यानी कि जो उन गार्जियंस की इनकम जो 10 रुपये से कम थी उनको फ़ीस पे करने के लिए नहीं कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि सपोज़ मेरी इनकम 10 रुपये से कम है तो मुझे फ़ीस पे करने के लिए नहीं कहा जाता था, मैं फ़ीस नहीं पे कर सकती थी। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट है प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स। जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंपलसरी होनी चाहिए थी गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी फॉर बॉयज़ ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 10। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी लड़कों के लिए कंपलसरी की जानी थी। कौन से ग्रुप के लिए, कौन से एज ग्रुप के लिए? 6 to 10 एज ग्रुप के लिए। द डिफ़ॉल्टिंग गार्जियंस शुड बी पेनलाइज्ड फॉर नॉट सेंडिंग देयर वार्ड्स टू द रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरी स्कूल्स। यानी कि जो डिफ़ॉल्टिंग गार्जियंस थे उनको पेनलाइज्ड यानी कि पेनलाइज्ड किया जाता था कि वो अपने वार्ड्स का मतलब होता है बच्चों को रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरी स्कूल में ना भेजने की वजह से, यानी कि एक पेनल्टी उनको भरने के लिए कहा गया था। ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस बिल, यानी कि ये सारी चीज़ें बिल में उनके मेंशन थी। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस बिल ओपिनियंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़ एंड सम प्राइवेट बॉडीज़ वर इनवाइटेड। यानी कि जब ये बिल जो है तैयार हो गया स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन से, तो यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट बॉडीज़ को इन्वाइट किया गया। Though the bill was turned down in the council by 38 votes to 13, it was a glorious defect। यानी कि जब बिल को काउंसिल में लाया गया तो 38 वोट्स उनको मिले, 38 बाय 38 वोट्स टू 13, और ये एक ग्लोरियस डिफेक्ट था। ठीक है, यानी कि एक डिफेक्ट एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि नुकसान, एक तरीके से बोल सकते हैं नुकसान हुआ या तो कमी कह सकते हैं। ऑल्थो गोखलेज बिल वॉज रिजेक्टेड, यानी कि जो गोखलेज की बिल थी वो रिजेक्ट हो गई। इट सर्व्ड अ ग्रेट पर्पस। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वॉज क्रिएटेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो किसके अंडर क्रिएट किया गया? एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर क्रिएट किया गया। नेक्स्ट था द मूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एडवांस्ड रैपिडली इन द कंट्री। यानी कि जो मूवमेंट था प्राइमरी एजुकेशन का वो एडवांस्ड हो गया, यानी कि बहुत तेज़ी से ये कंट्री में एडवांस्ड हो गया। ठीक है, इन पंजाब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस प्राइमरी एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाइडली एट अ नॉमिनल रेट ऑफ फीस। While rejecting the bill, the government of India promised to extend primary education and to sanction a recurring grant of rupees 50 lakh and a non-recurring grant of rupees 84 lakhs for this purpose। यानी उन्होंने ग्रांट्स को रिकरिंग किया 50 रुपीज़ से और नॉन रिकरिंग ग्रांट्स को 84 लाख रुपीज़ से किया गया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद द सीड्स सोन बाय गोखले केम अप क्विकली फॉर हार्वेस्ट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। गोखले's बिल अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी कि गोखले की जो बिल थी, जो उनका कहना था बिल में, वो अट्रैक्ट हुआ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अटेंशन क्रिएट हुआ। द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर 1911। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे वो बहुत मतलब कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से हुआ 1911 के बाद। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी ऑन 21 फरवरी 1913। यानी कि जो गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन था
एजुकेशन पॉलिसी पे वो पास किया गया 21 फरवरी 1913 में। प्राइमरी एजुकेशन is based on based of a country is the base of a country. Gopal Krishna Gokhale's effort for making primary education was a bold step to be remembered forever. यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन था वो एक बेस था कंट्री का, और जो गोपाल कृष्ण गोखले का एफर्ट था प्राइमरी एजुकेशन को बनाने के लिए वो एक बोल्ड स्टेप था, और ये हमेशा रिमेम्बर्ड रहा है, यानी कि हमेशा यादगार रहा है।